प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। श्रावण मास के पहले सोमवार पर बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर लगी श्रद्धालुओं की भीड़। पूरे विधि विधान के साथ की गई पूजा अर्चना। विनीत कुमार सिंह ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के रूप में पदभार किया ग्रहण। कहा, राजस्व बढ़ाना पहली प्राथमिकता। नगर आयुक्त ने दी जानकारी। कहा, स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न विकास कार्यों का किया जा रहा संचालन। अंजनी कुमार सिंह ने एडीएम सिटी के रूप में पदभार किया ग्रहण। कहा, जन समस्याओं का निस्तारण पहली प्राथमिकता। श्रावण मास व कांवड़ यात्रा को लेकर जनपद में विशेष सफाई व स्वच्छता अभियान चला रहा नगर निगम। एडीएम एफआर ने कहा, बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद। बाढ़ चौकियों को किया गया सक्रिय। चौरी चौरा थाना क्षेत्र में फरार चल रहे शातिर अपराधियों पर एसएसपी के निर्देश पर पुरस्कार किया गया घोषित। श्रावण मास के दृष्टिगत प्रमुख मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। श्रद्धालुओं की सहूलियत का रखा जा रहा विशेष ख्याल। सावित्री हॉस्पिटल के पीछे नाले पर अवैध निर्माण पर चला रहा नगर निगम का बुलडोजर। वसूले गए 15,000 रुपए। जल निकासी को लेकर महानगर में नगर निगम ने लगाया 260 पंप। नगर आयुक्त ने दी जानकारी। यातायात विभाग लगातार सुचारू संचालन व अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला रहा अभियान। गैंग बनाकर चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी व अन्य आपराधिक कृत्य करने वाले 6 अपराधियों को हरपुट बुतहत ने किया गैंग डी में सूचीबद्ध। भारतीय समाचार पत्र विक्रेता संघ के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में की बैठक। दोपहर बाद हुई मूसलाधार बारिश से मिली उमस भरी गर्मी से राहत। और मुहर्रम जुलूस के व इमामबाड़ा स्टेट में लगने वाले पारंपरिक मेले के दृष्टिगत विभिन्न समस्याओं के निस्तारण को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। श्रावण मास के पहले सोमवार पर सभी प्राचीन मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ देखी गई। इसी क्रम में राजघाट स्थित बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पर पहुंचकर भांग, धतूर, बेलपत्र, पुष्प आदि चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुजारी और श्रद्धालुओं ने बताया, सावन का पहला सोमवार है। हजारों लाखों की संख्या में भीड़ होती है। इस बार 2 महीने चल रहा है सावन और अधिक मास मिला करके 2 महीने का है। 18 दिन इधर सावन रहेगा, उसके बाद 1 महीना अधिक मास रहेगा, उसके बाद फिर 15 दिन उधर सावन रहेगा। इसलिए 8 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार है। श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा से संख्या में भीड़ हो रही है और आने जाने की व्यवस्था बढ़िया है। यहाँ शासन प्रशासन सब लोग लगे हुए हैं
कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह की मनोकामना पूरी होती है? मंदिर में किस तरह मनोकामना पूरी होती है? जो लोग आते हैं अपनी मन्नत लेकर के आते हैं, उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। असाध्य से असाध्य रोग सही हो जाते हैं। बच्चों नहीं रहते हैं तो बच्चों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसी श्रद्धा भक्ति के साथ लोग यहाँ पर जल चढ़ाते हैं और आते हैं। क्या क्या चढ़ाया जाता है? यहाँ पे भांग धतूर फूल फल सब लोग चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें मानते हैं और जाते आते रहते हैं। सुरक्षा की व्यवस्था लेकर के? सुरक्षा की व्यवस्था बढ़िया है। शासन प्रशासन सब लोग लगे हुए हैं। यहाँ जब से मतलब खुला है तब से आ रहे हैं हम लोग। क्या होता है यहाँ जल में? किस तरह की मनोकामना? यहाँ पूजा पाठ हम लोग करते हैं, जो मांगते हूँ सबका पूरा हो रहा है। अब हमेशा आती है कि बस सावन में? हमेशा आते हैं, मम्मी भी आती हैं साथ में। क्या क्या चढ़ाया जाता है? यहाँ भांग धतूरा बेलपत्र समी पत्र दूध जल सब चढ़ाया जाता है। मनोकामना तो बहुत कुछ होता है, अब बाबा पूरा करे। क्या क्या चढ़ाया जाता है? बेलपत्र सिंदूर सब कुछ चढ़ाया जाता है। अक्षत चावल गुड़ सब चीज़ चढ़ाया जाता है। दूध भी चढ़ाया जाता है। हम लोग दूध भी लेके आए थे, अपने गाय का दूध है। मतलब उतने दूर से आई है, आस्था तो होगा। जी 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 बहुत आस्था। हम लोग हर साल आते हैं। हम डेली आते हैं, बहुत अरे गिनती नहीं कितने साल से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिन से आते हैं, डेली आते हैं। पहला सोमवार है, किस तरह की पूजा की जाती है और उसमें कितने मनोकामना? भाव पूर्वक करिए, जो डेली करता है उसको किस तरह नहीं सोचना, जैसे करते हैं उसी तरह करेंगे, जैसे नियम। हाँ मनोकामना बाबा देखिए कुछ मांगने से नहीं होता है, बाबा स्वयं देते हैं। समझ लीजिए कुछ मांगा नहीं जाता उनसे, वो तो सबके पिता हैं, वो सब खुद ही देंगे। हमको क्या मांगना है उनसे? क्या क्या चढ़ाया? बेलपत्र चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, जो आपके पास वो इच्छा है वो चढ़ाइए। विगत कई वर्षों से जनपद में एडीएम सिटी के पद पर कार्यरत विनीत कुमार सिंह ने सोमवार को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनपद में अधिक से अधिक राजस्व को बढ़ाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अपर जिलाधिकारी नगर गोरखपुर के पद पर कार्यरत था और शासन द्वारा नया दायित्व मुझे दिया गया है अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गोरखपुर के पद का, जिस पे मैंने पदभार ग्रहण किया है। और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के रूप में हमारी प्राथमिकताएं होंगी कि अधिक से अधिक राजस्व की वसूली पर ध्यान दिया जाए। साथ ही दैवीय आपदा के संबंध में, जैसा कि गोरखपुर जनपद अक्सर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो उसको लेकर पब्लिक को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और शीघ्र और यथोचित उनको राहत प्रदान की जाए समय से। साथ ही स्टाम्प के वादों के समय से और समुचित निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि स्टाम्प की कमी के संबंध में जो भी प्रकरण हमारे यहाँ लंबित हैं उनका राजस्व बढ़ाया जा सके। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। वहीं लोगों की समस्याओं का भी पूरा ध्यान रखते हुए उनके निस्तारण पर भी जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव कुमार सोगरवाल ने बताया। इसमें निर्माण कार्य में त्वरित आर्थिक विकास योजना, एक हमारी स्मार्ट सिटी, स्टेट स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन और साथ ही साथ 15वां वित्त और नगर निगम नीति, इन मदों से विभिन्न प्रकार के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इसमें जल भराव को दूर करने हेतु संपवेल के निर्माण भी हैं। हमारे बसिया डी ग्रीन सिटी एयरफोर्स में संपवेल का निर्माण कराया गया है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की सड़क और नाली विभिन्न कॉलोनियों में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत कराई जा रही हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लिए गए हैं, जिसमें एंड टू एंड पेवमेंट, साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर का कार्य वो भी किया जा रहा है। तो लगभग प्रत्येक वार्ड में लगभग मान के चलें कि कई सारे विकास कार्य ऐसे चल रहे हैं जो जल भराव की समस्या से निजात दिलाएंगे। साथ ही साथ सिटी ब्यूटिफिकेशन में भी सिटी ब्यूटिफिकेशन को भी अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारा कई सारे प्रोसेसिंग प्लांट चल रहे हैं, जिसमें लीगेसी वेस्ट मैनेजमेंट, जो बायो रेमिडिएशन हो रहा है उसको भी, हमारा जो एकला बंदे पे डंपिंग है उसको भी हम बायो रेमिडिएशन के थ्रू उसको लैंड को एक्लेम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा CND वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भी चल रहा है। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन भी हमारा लालटेगी में बन रहा है और सूथनी में हमारा सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भी बन रहा है। तो ये मुझे लगता है साल के अंत तक ये सारे चारों प्लांट हमारे तैयार हो जाएंगे। तो शहर में जो पड़ाव केंद्र हैं, शहर का जो कूड़ा है, उसको बहुत हद तक हम साइंटिफिकली उसका प्रोसेसिंग कर पाएंगे। जनपद में विगत कई वर्षों से सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर कार्य कर रहे अंजनी कुमार सिंह ने
सोमवार को एडीएम सिटी के पदभार को ग्रहण किया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नवागत एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि जन समस्याओं का प्राथमिकता पर निस्तारण व आमजन को सरकारी सहायताओं का लाभ दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। यहाँ ज्वाइन करने से पहले मैं यहीं गोरखपुर में लगभग साल भर से सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर पदस्थ था और 8 तारीख को मैंने एडीएम सिटी के रूप में 4 बार ग्रहण किया है। मेरी प्रमुख प्राथमिकता ये रहेगी कि जो भी शासन के दिशा निर्देश रहेंगे उनको सही तरीके से पालन कराना, और चूँकि सीएम सिटी है तो किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी समस्या न रहे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर नहीं, शांति व्यवस्था तो देखिए सबसे प्रमुख दायित्व में से रहता है। शांति व्यवस्था हमेशा हम लोग देखते हैं कि किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी शांति व्यवस्था दृष्टिगत न होने पाए, उसके लिए जो भी प्रयास हमारे स्तर से किए जाने रहते हैं वो लगातार चलते रहेंगे और सभी के समन्वय के साथ हम इन सभी चीज़ों को पूर्ण कराएंगे। श्रावण मास व कावड़ यात्रा के दृष्टिगत जनपद में साफ सफाई व स्वच्छता को लेकर नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्राचीन मंदिरों के आसपास विशेष सफाई अभियान के तहत कार्य संचालित कराया जा रहा है, जिससे जल जमाव व अन्य समस्याओं से निजात मिल सके। वहीं श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, त्योहारों के संबंध में शासन के निर्देश हमें प्राप्त हो रहे हैं। अभी यहाँ पे संचारी रोग अभियान के अंतर्गत दस्तक अभियान भी चल रहा है। श्रावण महीना के अंतर्गत हमारे कई सारे जो खासतौर पे जो सोमवार है उसके दिन भी बहुत हमारे मंदिरों पे भीड़ रहती है। साथ ही साथ कावड़ यात्रा और उसके लिए भी बहुत सारे निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो जैसे जैसे निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, शास्त्रीय निर्देशों के अनुसार नगर निगम की टीम उन निर्देशों का अनुपालन करा रही है। जनपद में राप्ती और रोहिणी नदी के जलस्तर में कमी आने से आसपास के गांव के लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। बता दें कि बढ़े हुए जलस्तर से जहां सैकड़ों एकड़ फसलों को बर्बाद कर दिया गया था, वहीं बाढ़ की समस्या भी उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में जलस्तर कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं नवागत एडीएम एफआर विनीत कुमार सिंह ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ चौकियों को एक्टिव करने तथा बारिश पर लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम एफआर विनीत कुमार सिंह ने बताया, हमारी सभी बाढ़ चौकियाँ एक्टिव हैं और उस पर लगातार हमारी निगरानी जारी है। इसके साथ ही नदी के जलस्तर पर भी हमारी सतत निगरानी जारी है और रोज़ की रिपोर्ट ली जा रही है। अभी जो स्थिति है वो रोहिणी या राप्ती नदी का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है, तो अभी बाढ़ की कोई समस्या क्षेत्र में नहीं है, किंतु हम इसको लेकर पूरी तरह से सतर्क हैं और प्रतिदिन का निगरानी हमारा जारी है। यदि कोई समस्या आएगी, जलस्तर बढ़ेगा तो तदनुसार सभी पब्लिक को सूचित किया जाएगा समय से, जिससे कि बाढ़ को लेकर कोई परेशानी किसी को ना हो। सर, बाढ़ क्षेत्र में जो गाँव पड़ते हैं वहाँ क्या? बाढ़ क्षेत्र में जो गाँव पड़ते हैं उनको लेकर पहले से जागरूक किया जा रहा है कि जब भाई बाढ़ का जलस्तर का चेतावनी दिया जाए तो सुरक्षित स्थानों पर जाएं और उनको राहत सामग्री इत्यादि के वितरण के लिए जो भी शासन द्वारा निर्धारित मानक है उसका वितरण किया जाएगा समय से। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना चौरी चौरा पर पंजीकृत अभियोग में फरार चल रहे विभिन्न अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार घोषित किया गया, जिसमें पशु क्रूरता अधिनियम में फरार चल रहे कासिम शाह, सर्वेश मिश्रा व सतीश चंद्र मिश्रा पर 10-10 हजार का पुरस्कार घोषित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना चौरी चौरा में पशु तस्करों के विरुद्ध कुछ अभियोग पंजीकृत थे, जिनमें 3 अभियुक्त वांछित थे। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी थी, जिनके नाम कासिम शाह, सर्वेश मिश्रा व सतीश चंद्र मिश्रा हैं। इनके विरुद्ध 10-10 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। जो भी इनकी सही सूचना देगा उसको 10,000 रुपये पुरस्कार दिया जाएगा। श्रावण मास के दृष्टिगत जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से चाक चौबंद किया गया है। वहीं शहर के प्रमुख शिव मंदिरों पर सुरक्षा कर्मियों के साथ ही महिला पुलिस बल के जवान भी तैनात किए गए हैं। प्राचीन मंदिरों के आसपास रूट डाइवर्जन भी किया गया है। वहीं खाली जगह पर पार्किंग की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जा रहा है।
जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव बिंद ने बताया। आज सावन मास का पहला सोमवार है और जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं जैसे शहर में है झारखंडी महादेव मंदिर, मुक्तेश्वर नाथ मंदिर, मुजेश्वर नाथ मंदिर और भी इस तरह से ज़िले में बहुत सारे मंदिर हैं। सब पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है सुबह से ही और वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाई गई है, लोकल थाने से लगाई गई है, पीएसी भी लगाई गई है और ट्रैफिक पुलिस से भी सभी महत्वपूर्ण मंदिरों पर ट्रैफिक पुलिस के जवान लगाए गए हैं जिससे कि लोगों को आवागमन में दर्शन करने में कोई समस्या ना हो। बैरिकेटिंग पर्याप्त मात्रा में कराई गई है। इसी तरह से आप अवगत होंगे कि अयोध्या की तरफ बड़ी मात्रा में श्रद्धालु जाते हैं जिससे वाहनों का काफ़ी आवागमन होता है। इसलिए लखनऊ की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए भी 12-12 घंटे की हाईवे पर सभी थानों जो हाईवे पर थाने पड़ रहे हैं वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। मोबाइल पार्टियाँ लगातार भ्रमणशील रह रही हैं जिससे कि कहीं पर कोई समस्या आने जाने में वाहनों के ना हो। वाहनों को अगर कहीं दबाव ज़्यादा बढ़ने पर बस्ती की तरफ गोरखपुर में अगर डाइवर्ट करना पड़े तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। अगर वाहनों को रोकना पड़ेगा तो एक लेन में ही रोका जाएगा, इसके लिए फोर्स लगाई गई है जिससे कि एक लेन खाली रहे, किसी इमरजेंसी वाहन को जाने में कोई समस्या ना हो। इसी तरह से वाहनों के आसपास पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान भी चिन्हित किए जा रहे हैं जिससे कि वाहनों को वहां पर आकस्मिक स्थिति में हाईवे से उतार कर खड़ा कराया जा सके। ये सारी व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी की गई है और संबंधित थानों की तरफ से मोबाइल पार्टियां भी लगाई गई हैं। मंदिर के आसपास जो भी खाली जगह है वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था कराई गई है। बाकी हाईवे के किनारे भी स्थान चिन्हित किए गए हैं। बड़े वाहनों को अगर ज़रूरत पड़े हाईवे पर दबाव की स्थिति हो तो उसे हाईवे के किनारे जो है कि खाली चिन्हित स्थान पर रखा जा सके। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नगर निगम एवं कोतवाली थाने की टीम द्वारा सावित्री हॉस्पिटल के पीछे से टीन घर पुलिया तक नाले पर किए गए अवैध रूप से निर्माण के ध्वस्तीकरण का कार्य अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह की मौजूदगी में कराया गया। बता दें कि जल जमाव व साफ सफाई की सुचारू व्यवस्था न होने से पूर्व इस अवैध निर्माण के खिलाफ निगम ने नोटिस जारी कर रखा था। वहीं ध्वस्तीकरण के बाद अवैध निर्माण करने वालों से कुल 15,000 का चालान काटकर वसूली भी की गई।
इस मौके पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, सफाई निरीक्षक राम विजय एवं प्रवर्तन दल की टीम के साथ भारी पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। इससे सब निकल जाएगा 3 घर पुलिया ये उतना ही है ना और आगे भी आगे क्या है अब वो देखो चला है जब बंद कर दिया रास्ता ऐसे निकल जाएगा दुनिया खुल जाएगी दुनिया चल जाएगी। नगर निगम के जितने भी अधिकारीगण हैं सुबह 6 बजे से ही अपने विभिन्न वार्डों में जोनल अधिकारी हमारे जितने भी सुपरवाइजर से सब निकलते हैं ताकि शहर की साफ़ सफाई व्यवस्था उसको देखा जाए। आज अपर नगर आयुक्त हमारे निकले थे तो सावित्री नर्सिंग होम के पास जो है वहाँ पे नाले पे अतिक्रमण था तो उस अतिक्रमण को भी तोड़ा गया है। कई जगहों को नोटिस भी भेजे गए हैं और इस तरीके से जितने भी नालों पे जिस प्रकार के अतिक्रमण लोगों ने कर रखे हैं उसको हम नोटिस देके सबको तोड़वा रहे हैं ताकि नालों पे जब अतिक्रमण होता है तो वहाँ से एक ओर तो हम जल निकासी अवरुद्ध होती है, दूसरी तरफ उसकी सफाई भी नहीं हो पाती, जिसके कारण जल भराव होता है और जल भराव के कारण बहुत सारे नागरिकों को परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। तो कुछ व्यक्तियों के कारण पूरे मोहल्ले को परेशानी उठानी पड़ती है। तो ऐसी रेगुलर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिन्होंने नालों पर अतिक्रमण कर रखा है। तो ऐसे नालों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ लगातार हम कार्रवाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी। मानसून की दस्तक के साथ ही जनपद में साफ सफाई को लेकर नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने को लेकर महानगर के विभिन्न स्थानों पर 260 पंप लगाए गए हैं जिससे समय रहते जल निकासी की जा सके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, जो नगर निगम के माध्यम से जितने भी नाले हैं, चाहे बड़े नाले हों, छोटे नाले हों, मझौले नाले हों, उनका 3 बार हमने सिल्ट सफाई करा चुके हैं और अभी भी जहाँ जहाँ से शिकायत आती है वहाँ से हम पहुँच के सिल्ट सफाई करा रहे हैं। साथ ही साथ 260 पंप हमारे विभिन्न शहरों के अलग अलग पॉइंट्स पे हैं जहाँ पे जल भराव के चिन्हित जगह हैं ताकि पानी अगर भरता है तो उसको तुरंत पंप आउट हम कर देते हैं। साथ ही साथ अभी भी जहाँ पे ऐसे नाले जहाँ पे पोकलैंड के माध्यम से सफाई नहीं कराई जा सकती है, मैकेनिकल सफाई नहीं कराई जा सकती है, वहाँ पे मैनुअल हम अपने सफाई कर्मियों से नालों की सफाई करा रहे हैं ताकि सिल्ट के कारण जल निकासी अवरुद्ध ना हो। इसके साथ साथ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत लो लाइंग है, जहाँ पे किसी ने तालाब में अपना घर बनवा लिया है, ऐसे घरों को भी चिन्हित कर रहे हैं। कुछ लोगों ने नालों पे अपने कुछ बनवा लिया है तो उसको भी हम अतिक्रमण को हटवा रहे हैं। जनपद में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना व जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर यातायात पुलिस लगातार प्रयासरत है। ऐसे में महानगर में लगभग 88 पॉइंट हैं जहां ट्रैफिक पुलिस की 2 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई जाती है। वहीं यातायात पुलिस लगातार अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित करता है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव बिंद ने बताया, पूरे महानगर में लगभग 88 पॉइंट हैं जो चौराहे तिराहे हैं, वहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं। ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटियाँ 2 शिफ्ट में यहाँ चल रही हैं, 7 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की ड्यूटी 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होती है। 1 घंटे का बीच में ओवरलैप होता है। 1 घंटे चूँकि वो स्कूल छूटने का समय भी होता है, बहुत सारे ऑफिसों का लंच का समय भी होता है, लोग बाहर ज़्यादा निकलते हैं, पीक टाइम होता है 2 से 3 का, जो उस समय दोनों ड्यूटियाँ ओवरलैप करती हैं। दोनों ड्यूटियाँ रहती हैं, सुबह शिफ्ट वाली भी ड्यूटी रहती है और शाम की शिफ्ट वाली भी 1 घंटे तक दोनों रहती हैं। इस तरह से कुल 88 चौराहे तिराहे हैं जो कवर किए गए हैं और लगभग इसमें 700 ट्रैफिक के कर्मचारी लगे हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, गार्ड, पीआरडी के जवान ये ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है, चालान जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। जो लोग नियमानुसार वाहन नहीं चला रहे हैं, ओवर स्पीड चला रहे हैं या बिना हेलमेट के चला रहे हैं, बिना कागजात के चला रहे हैं, उन पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई ट्रैफिक नियमों के तहत की जा रही है। और जो भी अतिक्रमण की वजह से जाम लग रहे हैं उसके लिए भी अतिक्रमण भी हटवाने की कार्रवाई की जा रही है। मेरे द्वारा भी ट्रैफिक पुलिस के साथ भ्रमण किया जा रहा है और लोगों को इस संबंध में और जागरूक भी किया जा रहा है। इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम और भी आगे बढ़ाए जाएंगे। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत
हरपुर बुधहट थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी व अन्य आपराधिक कृत्य करने वाले अपराधियों को गैंग D7 में सूचीबद्ध किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। कुख्यात अपराधियों पर लगातार सतर्क दृष्टि बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा लूट, डकैती, चोरी एवं नकबजनी करने वाले एक सातिर गैंग का गैंग रजिस्टर्ड किया गया है D07 नाम से। ये गैंग लूट, डकैती के अलावा चोरी और नकबजनी भी कर लेता है। इस गैंग का पर्दाफाश तब हुआ जब इन्होंने हरपुर बुधहट क्षेत्र में एक पिकअप गाड़ी को धान लादने के लिए किराए पर बुक कराया और ले जाकर रास्ते में वो गाड़ी लूटी। तत्काल ही अभियोग पंजीकृत हुआ और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तथा परंपरागत मुखबिर के माध्यम से इस घटना का अनावरण हुआ। इसमें कई लोग शामिल थे। ये संख्या 5 से ज़्यादा होने के कारण लूट का यह मुकदमा डकैती में परिवर्तित हुआ और आरोप पत्र के बाद इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्यवाही की गई। ये जो अभियुक्त हैं इसमें अमन दुबे, शिवम ओझा, गोविंद उर्फ गोलू दुबे, रविंद्र कुमार, मेहताब अली और सुभाष यादव ये अपराधी शामिल हैं और ये सभी अपराधी उरुआ क्षेत्र के हैं, लेकिन इनके द्वारा अपराध प्रायः दूसरे थाना क्षेत्रों में किया जा रहा था। आज इनका गैंग D07 नाम से पंजीकृत हो गया। अब निरंतर इनकी निगरानी पूरे जनपद में और उरुआ तथा हरपुर बुधहट क्षेत्र में होती रहेगी। भारतीय समाचार पत्र विक्रेता संघ द्वारा पत्रकार विक्रेताओं की विभिन्न समस्याओं व सुविधाओं को लेकर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में मुख्य अतिथि इंजीनियर PK मल की मौजूदगी में बैठक कर विभिन्न विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। तो आप सभी लोगों को नमन करते हुए और आपके जिस शहर में आप इस कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे आपने मुझे संरक्षक माना है और हमारे संरक्षक परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, श्री गोरक्षपीठाधीश्वर हैं, तो आपके बहुत बड़े संरक्षक वहाँ बैठे हैं, उनके शहर में आप काम कर रहे हैं। इतना इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए इंजीनियर PK मल ने बताया। अब भारतीय समाचार पत्र विक्रेता संघ ने आज अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने सदस्यों हेतु एक सदस्यता अभियान शुरुआत की है। उसमें चूँकि रामशेष पासवान जी और गोविंद नारायण चौरसिया जी, राजकुमार गुप्ता जी, पंकज शर्मा जी, ये सभी लोग समाचार विक्रेताओं को गोरखपुर में एक संगठित करके बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और एक समाचार पत्र वितरण के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी लगातार इनका योगदान रहा है और आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि इन्होंने एक नई ऊर्जा के साथ स्वच्छता अभियान का अपना एक कार्यक्रम आगे रखा। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी के बीच सोमवार को दोपहर में हुई मूसलाधार बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है। जहां भीषण गर्मी और उमस से लोगों को निजात मिला है, वहीं मौसम भी काफी हद तक सुहाना हो गया है। जब ऐसे मौसम रहे 2 दिन में
संभवतः 19 जुलाई से चांद के दीदार के बाद निकलने वाला मुहर्रम का जुलूस पारंपरिक तौर से निकलना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में मुख्य आयोजन स्थल इमामबाड़ा स्टेट मियां बाजार हैं, जहां पर बड़ी संख्या में अकीकतमंद पहुंचकर अपने विभिन्न मुरादों की पूर्ति करते हैं। ऐसे में इस वार्ड में मूलभूत सुविधाओं को लेकर शाकिर अली सलमानी और सैयद इरशाद अहमद के नेतृत्व में नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। कचई का, सतई का, नवई का, दसई का जो भी जुलूस निकलना है परंपरागत, उनके मार्गों में जो गड्ढा है उसको तत्काल प्रभाव से दुरुस्त किया जाए। इमाम हुसैन के नाम पर जो अखाड़ा निकल पर जो पैगाम देना है मियां साहब को, इमामबाड़ा स्टेट को, उस पैगाम के पहले इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शाकिर अली सलमानी और सैयद इरशाद अहमद ने बताया, जितने भी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, जहां जहां इमाम हुसैन की याद में ताजिया और जलूस निकलना है, हुसैनी अखाड़ा निकलना है, उन रोडों को सही किया जाए और जहां गंदगी का अंबार है उसे दूर किया जाए। इमामबाड़ा स्टेट जो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का स्टेट है और इमामबाड़ा है, वहाँ के चारों फाटक पे अतिक्रमण है, गंदगी है, नालियाँ साफ नहीं है, बदबू आ रही है। मियाँ साहब का जुलूस निकलना है पश्चिम फाटक से, इन तमाम रोडों को तत्काल दुरुस्त किया जाए और सैयद इरशाद अहमद की क़यादत में पूरे गोरखपुर के मुसलमानों का मुतवल्लियों की एक मीटिंग होने जा रही है इमामबाड़ा स्टेट की। शकील शाही का कहना है कि पूरे गोरखपुर के मुतवल्ली एक होकर शांति प्रिय तरीके से इमाम हुसैन की शहादत पे सलमानी ये मैसेज देना चाहता है कि हम जो जुलूस निकालते हैं नबी के नवासे की याद में, इमाम हुसैन की याद को जिंदा रखने के लिए हिंदू मुसलमान सब मिलकर मनाएंगे। 19 तारीख से मुहर्रम का जुलूस पूरे अमन व अमान के साथ मियाँ साहब की सरपरस्ती में शहर के प्रमुख इमामबाड़ों से निकाला जाएगा। ऐसे मौके पर हम नगर आयुक्त महोदय से यह निवेदन करने के लिए आए हैं कि सभी जुलूसों मार्ग का निरीक्षण कर लें, तत्काल वहाँ की जो समस्याएं हैं वो समय से पूर्व उसको हल करा लिया जाए। साथ ही साथ इमामबाड़ा स्टेट मुहर्रम का एक प्रमुख केंद्र है, जहाँ से प्रदेश के नहीं दूसरे प्रदेश के लोग आते हैं। हम चाहेंगे इमामबाड़े के चारों फाटक पर जो भी अतिक्रमण है लगभग 500 मीटर दूरी तक कोई भी अतिक्रमण ना रहे, ताकि अधिकारियों को भी आने जाने में सहूलियत हो और जुलूस के वक्त आने जाने में किसी को परेशानी ना हो। इसके लिए हम लोग नगर आयुक्त से आज मिलने आए हुए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। श्रावण मास के पहले सोमवार पर बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर पर लगी श्रद्धालुओं की भीड़, पूरे विधि विधान के साथ की गई पूजा अर्चना। विनीत कुमार सिंह ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के रूप में पदभार किया ग्रहण, कहा राजस्व बढ़ाना पहली प्राथमिकता। नगर आयुक्त ने दी जानकारी, कहा स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न विकास कार्यों का किया जा रहा संचालन। अंजनी कुमार सिंह ने एडीएम सिटी के रूप में पदभार किया ग्रहण, कहा जन समस्याओं का निस्तारण पहली प्राथमिकता। श्रावण मास व कांवड़ यात्रा को लेकर जनपद में विशेष सफाई व स्वच्छता अभियान चला रहा नगर निगम। एडीएम एफआर ने कहा बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद, बाढ़ चौकियों को किया गया सक्रिय। चौरी चौरा थाना क्षेत्र में फरार चल रहे शातिर अपराधियों पर एसएसपी के निर्देश पर पुरस्कार किया गया घोषित। श्रावण मास के दृष्टिगत प्रमुख मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, श्रद्धालुओं की सहूलियत का रखा जा रहा विशेष ख्याल। सावित्री हॉस्पिटल के पीछे नाले पर अवैध निर्माण पर चला रहा नगर निगम का बुलडोजर, वसूले गए 15,000 रुपए। जल निकासी को लेकर महानगर में नगर निगम ने लगाया 260 पंप, नगर आयुक्त ने दी जानकारी। यातायात विभाग लगातार सुचारू संचालन व अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला रहा अभियान। गैंग बनाकर चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी व अन्य आपराधिक कृत्य करने वाले 6 अपराधियों को हरपुर बुतहत ने किया गैंग डी में सूचीबद्ध। भारतीय समाचार पत्र विक्रेता संघ के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में की बैठक। दोपहर बाद हुई मूसलाधार बारिश से मिली उमस भरी गर्मी से राहत।
और मुहर्रम जुलूस के व इमामबाड़ा स्टेट में लगने वाले पारंपरिक मेले के दृष्टिगत विभिन्न समस्याओं के निस्तारण को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। सही प्रणाम।